अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर नंबर 8, उसका फर्स्ट लेक्चर है। सी हमारे लिए सी एक लैंग्वेज है जो कि आज से हम लोग पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप है सी का लैंग्वेज के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप है सी का। ठीक है, सी होती क्या है, कैसे इसके प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये क्यों आई, या सबसे इजीएस्ट ये क्यों है, या सबसे शॉर्ट फॉर्म ये क्यों है, ये सब कुछ हम इस सी के चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू इसका देखें कि अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज़ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, हर चीज़ जो भी हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम टैबलेट यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से आई हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हमने बनाया है, एक इंसान ने बनाया है। ठीक है, उसको हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, यानी अगर हम ऑन होने की उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो ऑन हो जाता है, अगर हम ऑफ़ होने की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो ऑफ़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ऑलरेडी हम लोगों ने डाली हैं, यानी जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको डेवलप किया है, उसने ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं ऑलरेडी। कि अगर आपको यूज़र जो है वो ऑन की इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपने ऑन हो जाना है, अगर ऑफ़ की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो ऑफ़ हो जाना है, या फिर आपने मूव की या डिलीट की या कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं और मैन्युअली डाली गई हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQs में ये लाइन आ जाती है। अ कंप्यूटर program is written in a programming language. Since the emergence of computer, many programming language have been developed, but the effect of C on the computer world is everlasting. This book will remain incomplete without describing the history of the C. That's why before going into detail, let us have an overview of the history of C. वो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस को कैरी करता है, यानी कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करता है। उन डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस के अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अलग अलग उनको लिखने के, उनको अलग अलग डिस्क्राइब करने के तरीके हैं। और वो कहता है कि इस सी के बगैर जो है वो कंप्यूटर अनकम्प्लीट है। पहले हम इसकी हिस्ट्री देखने हैं कि कंप्यूटर की सी की कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर फील्ड में क्या है, वो उसकी डिटेल्ड है, उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ सी देखेंगे। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। किसने इसको डेवलप किया है? डेनिस रिची, ये इसका क्या है, डेवलपर है, इसने इसको बनाया है इन 1972। सी किसने बनाई है? डेनिस रिची ने इन 1972 एट AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज। ये किस जगह पे बनाई थी ये उन्होंने बताई है। इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड बी। ठीक है, सी जो लैंग्वेज है वो एक किसने बनाई है? डेनिस रिची ने बनाई, 1972 में बनाई थी। और ये ड्राइव्ड कहाँ से की गई, यानी ये डायरेक्टली नहीं बनाएंगी या ये अलग नहीं बनाएंगी, ये किसी एक चीज़ से क्या की गई है, उसको मज़ीद बनाया गया, यानी एक्सपेंड किया गया। और वो कौन सी लैंग्वेज थी? बी की लैंग्वेज थी जो जिससे ये ड्राइव्ड की गई है। द बी वॉज डिवेल्प बाई कैन थॉम्सन इन 1969 एंड 70 एंड प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। द सी वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ओवर द ईयर्स इट्स पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी हैव मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। द अर्लियर वर्जन्स ऑफ सी वॉज नोन एज KNR, क्रिमनिंग एंड रिची सी as the language further developed the ANSI, American National Standard Institute। ANSI जो है इसका एब्रीवेट आप याद कर लें कि क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। develop a standard version of the language known as ANSI C. Developing a C program, a step wise approach इसकी बताएगी है कि हम एक लैंग्वेज को यानी C को लिखने के तरीके क्या हैं, या कैसे स्टेप बाई स्टेप उसको याद कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे उसको प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। राइटिंग अ प्रोग्राम इन C इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, कि C के अंदर प्रोग्राम लिखना जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाउएवर इट रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट
development environment of C language. The programmer should also have the knowledge of steps required to prepare a C program for execution. As a first step, install a compiler for the C language on the computer so that the source program can be compiled and executed. कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इसके लिए हमने एक कंपाइलर यूज़ करते हैं. कंपाइलर जैसे कि अगर हमने वर्ड में काम करना होता है, ठीक है, तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं, वर्ड, MS वर्ड, ठीक है. जैसे सपोज़ कर लो कि अगर हमें गेम खेलनी है, जैसे कि अगर हमें लूडो खेलनी है, तो हम लूडो को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ना, और हमारे मोबाइल में उसको बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं रखा गया, तो हम उसको क्या करते हैं, लूडो को हम इंस्टॉल करते हैं, दैन हम उसको खेलते हैं. इसी तरह जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे. अलग अलग, वो हर लैंग्वेज का अपना एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो का वर्किंग करती है. सी भी इसी तरह की लैंग्वेज है जिसके लिए एक कंपाइलर यूज़ किया जाता है. कंपाइलर के बारे में भी हम रीड करेंगे इन्हीं चैप्टर्स के अंदर, सी के अंदर, के कंपाइलर क्या होता है. ठीक है, कंपाइलर क्या होता है कि जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज को किसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. ठीक है, हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हम फर्दर हम पढ़ेंगे. और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, लो लेवल लैंग्वेज. इसलिए कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं. ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है. कंपाइलर सी के लिए जो कंपाइलर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, टर्बो C++. ठीक है, टर्बो C++ एक कंपाइलर है जो कि हम यूज़ करते हैं इसके लिए, सी की वर्किंग के लिए. ठीक है, on the computer so that the source program can be compiled and executed. Many compilers for C program language are available for number of vendors. Any of them can be used but we recommended using Turbo C++. वो कहते हैं कि बहुत से कंपाइलर इसके लिए निकल आए हैं सी लैंग्वेज की वर्किंग के लिए, लेकिन वो हमें रिकमेंड कौन सा कर रहे हैं, टर्बो C++. ठीक है, अब देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि टर्बो C++ जो कंपाइलर है सी की वर्किंग के लिए वो क्या क्या काम करता है, वो कैसे वर्किंग करता है या कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल कर देते हैं. अब आगे उसके सारे के सारे वो फीचर्स बताएगा कि कैसे कैसे वो ऑन होता है, कैसे कैसे हम उसके ऊपर राइट करते हैं, कैसे वो वर्किंग करता है. टर्बो C++ इज़ अ बॉर्डलैंड इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज. इन एडिशन टू अ कंपाइलर TC प्रोवाइडर क्या करता है, प्रोवाइड्स अ कंप्लीट, TC मतलब टर्बो C++, कंप्लीट IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. IDE का अब्रीवेटेड भी आप यूज़ दूसरा रीड कर लें और इसको याद कर लें कि क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. ठीक है, इसी तरह हमने पीछे कौन सा एक एब्रीवेट पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने एब्रीवेट पढ़ा है उसका, आंसी का, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाला, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. और आगे है TC किसके लिए, टर्बो C++ के लिए. और IDE किसके लिए होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए. टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोग्राम इज कॉल्ड TC एडिटर. इट आल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल डिबगर दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. वंस द TC टर्बो C हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इट इज़ वेरी इजी टू राइट C प्रोग्राम इन इट्स एडिटर. The IDE can be invoked by typing TC on the DOS prompt or by double clicking on the TC shortcut. The menu bar of the IDE contains menus to create, edit, compile, execute and debug a C program. A menu can be opened by editing either clicking the mouse on it or pressing the first highlighted character of the name of the menu in conjunction with the Alt key. For example, to open file menu, press Alt plus F. Hold on Alt key and then press F key. देखें, ये उन्होंने पूरा टर्बो C++ का जब इंस्टॉल होता है तो इस तरह हमारे पास पेज ओपन हो जाता है. ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये इसी तरह पेज ओपन हो जाता है. देखें, सबसे पहले फाइल, फिर है एडिट, फिर है सर्च, फिर है रन, फिर है कंपाइल, फिर डिबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शंस है, विंडोज़ है एंड हेल्प है. और इसी तरह का ये पेज होता है. फिर कहते हैं कि जो सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का सी प्रोग्राम, हम क्रिएट और एडिट कैसे कर सकते हैं सी प्रोग्राम को. टू राइट द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन द एडिट विंडो. एडिट विंडो कौन सा है, ये वाला जो नेक्स्ट सेकंड हमारा बटन है एडिट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, एडिट विंडो ऑफ द टर्बो C++ IDE. दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल, न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार. ठीक है, कहते हैं कि अगर आपने न्यू खोलना है तो आप फाइल वाला जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है उसको क्लिक करें, उसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, न्यू का, तो आप न्यू पे क्लिक कर लें तो हमारे पास न्यू पेज आ जाएगा. अब विंडो
अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जब हम फाइल से न्यू पे फाइल पे क्लिक करके ठीक है, फाइल पे क्लिक करके उसको न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये पेज हमारे पास आ गया। ठीक है, अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ये वाला पेज जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, दिस विंडो हैज़ अ डबल लाइन बॉर्डर एंड अ कर्सर इनसाइड द विंडो रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट अ प्रोग्राम। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बिल्कुल इस पेज पे क्या करेगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और इस कर्सर ब्लिंक करने का क्या मतलब है कि यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, यू कैन एक्सपैंड दिस विंडो बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर। वो कह रहे हैं यहाँ ये वाला जो अपर राइट कॉर्नर है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो को तो वो हमारी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी। और बाय सिलेक्टिंग विंडो ज़ूम फ्रॉम द मेन्यू बार वी कैन आल्सो नेविगेट थ्रू द प्रोग्राम बाय यूजिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स और बाय यूजिंग एरो कीज़। आगे है सेविंग अ प्रोग्राम। आगे प्रोग्राम लिखने का तरीका उन्होंने बता दिया, आगे वो सेव करने का तरीका बता रहे हैं। सेव कैसे हम कर सकते हैं, आफ्टर राइटिंग द सी प्रोग्राम वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क। दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल सेव। सबसे पहले हमने फाइल के अंदर, यहाँ पे फाइल के अंदर क्लिक करना है। फाइल के अंदर ऑप्शंस आ जाएंगे काफ़ी सारे, न्यू, सेव एज़। हमने सेव के ऑप्शन में चले जाना, सेव एज़ के ऑप्शन में चले जाए, वहाँ पे आपने नाम लिखना है। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल सेव कमांड फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेसिंग द F2 की। एंड देन व्हेन वी सिलेक्ट फाइल सेव अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एट द टॉप ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स विद कैप्शन सेव फाइल एज। वो कह रहे हैं कि फिर किसके नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, फाइल सेव के, सेव एज। टाइप द फाइल नेम, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन इट एंड प्रेस द एंटर की। हमने क्या कर देना, फाइल का नेम, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट का, यहाँ हम किसका, मार्क्स का एक पूरी मार्क्स का एक जो है वो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो हम किसके साथ सेव कर सकते हैं, marks डॉट सी जो है वो एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के बगैर हमारा प्रोग्राम सेव नहीं हो सकेगा। हम नेम यानी कि आप अपना नाम रख लो, जैसे अगर आपका नाम अली है तो आप अली डॉट सी के नाम से सेव कर सकते हो। अगर आपका नाम अहमद है तो आप अहमद डॉट सी के नाम से सेव कर सकते हो। नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन डॉट सी जो है, सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा। ठीक है, टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन इट एंड प्रेस द एंटर की। द डिफ़ॉल्ट पाथ फॉर सेविंग द फाइल इन बीन फोल्डर द टी सी साइंस ऑफ डिफ़ॉल्ट नेम नो नेम 0E00। ये जो नो नेम E00 है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये आपके पेजेस पे तो यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल नो नेम 00.cpp के नाम से एक्सटेंशन सेव है। जब आप इसको नो नेम, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जब आप इसको फाइल के अंदर जाके सेव एज करोगे तो यहाँ पे जो नाम आप जैसे marks.c लिख लोगे तो यहाँ पे नो नेम यहाँ पे इस जगह पे नो नेम E00 के बजाय आपको शो होने लग जाएगा marks.c। ठीक है, आपने जो फाइल का नेम रखा होगा वो शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, नोट द टर्बो C++ इज़ अ कंपाइलर। टर्बो C++ क्या है, कंपाइलर फॉर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सटेंशन टू C जो है डॉट है, देयर फॉर इट कैन कंपाइल प्रोग्राम ऑफ बोथ C एंड C++। व्हेन वी सेव अ प्रोग्राम विद .cpp एक्सटेंशन इट कैन यूज मैनी एडिशनल फीचर्स दैट आर नॉट सपोर्टेड इन ANSI C एज दिस कोर्स इज डिजाइन जस्ट फॉर C and not C++, therefore it is suggested to always save the program with .c एक्सटेंशन। ये वही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। व्हेन अ प्रोग्राम इज सेव्ड विद .c एक्सटेंशन द टर्बो C++ कंपाइलर रिस्ट्रिक्ट इट सो ओनली यूज स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ C। ठीक है, आगे है कंपाइल कैसे करते हैं। कंपाइल मैंने पहले भी बता दिया कि कंपाइल का मतलब क्या होता है, हाई लैंग्वेज यानी यूज़र हमारी लैंग्वेज से किसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को कहते हैं, कंपाइलिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, द कंपाइलर डज नॉट, कंप्यूटर जो है डज नॉट अंडरस्टैंड सोर्स प्रोग्राम। और सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि हमारी वाली लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, वो कहता है कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता किसको, सोर्स प्रोग्राम को, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम आर मीनिंगलेस टू द माइक्रो प्रोसेसर एज इट अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कहता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज किसके अंदर होती है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। अ प्रोग्राम दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। C compiler translate the course program into an object program with an .ob extension. To invoke Turbo C++ compiler, select compile from the menu bar. Compile
कंपाइल का ये देखें कि यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन था ना, ये वाला, ये जो हमें पहले वाला कंपाइल का, इस कंपाइल वाले पे हम क्लिक करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि कंपाइल वाले के अंदर हमने जाके कंपाइल पे क्लिक कर देना, या फिर हमें एक की बताएगी Alt+F9 की। इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द सोर्स प्रोग्राम द प्रोग्राम विल बी ट्रांसलेटेड टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली, अदरवाइज द कंपाइल विद रिपोर्ट एरर्स इन द प्रोग्राम। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो लैंग्वेज है वो टोटली हमने उसी के रूल्स फॉलो किए जो हमें बताए गए हैं कि आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम राइट करना, अगर हमने उन रूल्स को फॉलो किया है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और वो लिखा हुआ आ जाएगा कि कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर हमारा ज़रा सा डॉट का भी हमने फ़र्क कर दिया, यानी डॉट नहीं लगाया या कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया या कहीं पे हमने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, यानी रूल कोई एक भी रूल फॉलो नहीं किया है, कोई एक छोटा सा भी रूल फॉलो नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा और क्या आ जाएगा कि कंपाइल्ड नॉट सक्सेसफुली। ठीक है, और एरर्स भी नीचे शो करवाने लग जाता है। फिर हम उन एरर्स पे क्लिक करते हैं, जब हम उन एरर्स पे क्लिक करते हैं तो हम प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ होता है उस लाइन पे चले जाते हैं जिस लाइन पे एरर होता है। फिर हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमने कौन सा रूल फॉलो नहीं किया, फिर हम उस रूल को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ पे जो एरर होता है उसको रिमूव करते हैं, देन हम उसको कंपाइल करते हैं। जब हम कंपाइल करते हैं हम तब तक कंपाइल करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो है कंपाइलर जो है वो सक्सेसफुली का हमें पॉइंट नहीं कर देता, यानी सक्सेसफुली पॉइंट नहीं कर देता, तब तक हम उसे प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करते रहते हैं। आगे देखें, इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम की डेफिनेशन देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। द कंपाइलर प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, फिर आगे देखें कि लिंकिंग का सी प्रोग्राम, लिंकिंग का भी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, कि लिंक, हम एक प्रोग्राम का लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल ये सारा के सारा टर्बो C++ के बारे में बता रहे हैं आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन टर्बो C++। ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, टर्बो C++ के हैं, और आपने ऐसे ही लिखने हैं सब के सब इन डिटेल, तभी आपको 8 मार्क्स मिल सकेंगे। आगे देखें कि लिंकिंग क्या होता है। लिंकिंग का सी प्रोग्राम, वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं द प्रोग्राम में रेफर टू मेनी फाइल्स टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क सच एज इनपुट आउटपुट etc. In case of C language, a lot of functionality is available in the form of library files. Rather than reinventing the wheel most of the time, we prefer to use the built-in functionality of the language. Such files are needed to be linked with the object file produced by the compiler before execution of the program. लिंकिंग क्या है, लिंकिंग की डेफिनेशन देख लें कि ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज़ लिंक टू एनी अदर लाइब्रेरी फाइल बाय द लिंकर। ठीक है, अब ये लिंकिंग प्रोसेस क्या है, लिंकिंग प्रोसेस वो है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो कि कंपाइलर के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं उसको किसके साथ लिंक करते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। ठीक है, लिंकिंग की अलग से डेफिनेशन आती है। लिंकिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि जो लिंकिंग क्या है, प्रोसेस है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल जो कि प्रोड्यूस्ड होती हैं किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू, उसको किसके साथ लिंक्ड करवाता है, लाइब्रेरी फाइल्स जो कि लिंकर के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। अब लिंकर क्या है, द लिंकर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंपाइल्स द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल ऑब्जेक्ट फाइल्स दैट मे बी नीडेड फॉर द प्रोग्राम टू execute and save the final machine language program as an executable file on the disk। यहाँ पे लिंकर की डेफिनेशन भी दी गई है। लिंकर की भी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, इसको भी अंडरलाइन कर ले। इन टर्बो C++ द लिंकर कैन बी इन्वोक्ड बाय सिलेक्टिंग कंपाइल लिंक फ्रॉम द मेन्यू बार। लिंकर जो है, लिंकर की अलग से उन्होंने हाईलाइट डेफिनेशन की हुई है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। द लिंकर कंपाइल्स डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल टू द ऑब्जेक्ट फाइल एंड प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद .ex की एक्सटेंशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल्स किसके अंदर होती है, कंपाइलर के अंदर। ठीक, ऑब्जेक्ट फाइल्स वो होती हैं जो कि हम प्रोग्राम राइट करके उसके अंदर सेव करते हैं। फिर जो कंपाइलर होता है, जब हम उसको कंपाइल करवाते हैं प्रोग्राम को, तो वो कंपाइल जो है वो क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स का भी मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर क्या होता है। जब हम प्रोग्राम आगे फर्दर प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो हम हेडर फाइल्स या सारी चीज़ें उसकी पढ़ेंगे, प्रोग्राम का सी का जो बेसिक पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, तो मैं आपको लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल्स के बारे में बताऊँगी।
बताऊँगी, ठीक है। तो कंपाइलर के अंदर कौन सी फाइल्स होती है, ऑब्जेक्ट फाइल्स। फिर कंपाइलर जो है वो लिंक्ड किसके थ्रू किसके साथ करवाता है, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। लाइब्रेरी फाइल्स किसके अंदर पड़ी होती है, लिंकर के अंदर। और लिंकर क्या है, वो है प्रोग्राम जो कि कंबाइन किसको करवाता है, लाइब्रेरी फाइल्स को विद द ऑब्जेक्ट फाइल्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कि एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, एग्जीक्यूट कैसे करवा सकते हैं हम सी के प्रोग्राम को। आफ्टर सक्सेसफुली, जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल हो, यानी हमारी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर हमारा क्या काम रह जाता है, उसका रिजल्ट देखना, यानी कि आउटपुट देखना कि हमारा जो प्रोग्राम हमने राइट किया है उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम वी आर नाउ रेडी टू एग्जीक्यूट इट। फॉर एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। दिस इज डन बाय द लोडर। लोडर क्या होता है, लोडर की यहाँ से डेफिनेशन देख लें। लोडर की मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्ट क्वेश्चन है। लोडर इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल। हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई थी ना, कहाँ से बोला, लिंकिंग प्रोग्राम, क्योंकि लिंकर ने हमारे पास जो हमें जो प्रोग्राम फाइल दी है वो किस फॉर्म में आ गई है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो लोडेड किसके अंदर होती है, मेमोरी के अंदर। दिस इज डन बाय द लोडर। लोडर जो है वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करवाता है। लोडर क्या है, इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। इन मेमोरी में क्यों सेव करवाता है, ताकि हमें हमारा रिजल्ट शो हो सके। इन टर्बो C++ दिस इज डन बाय सिलेक्टिंग रन फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रोसेसिंग कंट्रोल+C, कंट्रोल+ F9। हम कंट्रोल+ F9 अगर की दबा देते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है और हमारी आउटपुट हमें शो हो जाती है। व्हेन द प्रोग्राम इज़ रन द स्क्रीन फ्लिकर्स फॉर अ मोमेंट। कहते हैं कि जब हमें प्रोग्राम उसकी आउटपुट शो होने वाली होती है तो स्क्रीन जो है फ्लिकर करती है, यानी कि झटके लगाती है। एंड द आउटपुट स्क्रीन विल डिसअपीयर इन अ फ्लैश। टू सी द प्रोग्राम्स आउटपुट सेलेक्ट विंडो यूजर स्क्रीन और प्रेस Alt+F5। द नॉर्मल DOS डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आउटपुट स्क्रीन विल बी अपीयर। फ्लो चार्ट 83 डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। आगे सेटिंग द आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज, ये इन्होंने सारे के सारे दिया गया है। इसको रहने दें, ये वाला जो है इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारी जो है ये इसकी पार्ट्स देख लें कि पार्ट्स उन्होंने सारा दिया हुआ है, एज इट इज़ दिया हुआ है कि हम पहले क्या करते हैं, यू एंटर द प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सोर्स फाइल। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप लोग प्रोग्राम राइट करते हैं, वो किस फाइल में जाके स्टोर हो जाता है, सोर्स फाइल के अंदर। फिर कंपाइलर उसको क्या करता है, द कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। कंपाइलर जो है हम पहला हमारा स्टेप होता है प्रोग्राम को राइट करना। राइट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, उसको सेव करना। सेव करने के बाद जो हम उसको क्या करते हैं, कंपाइल क्या करता है, कंपाइल के दो तरीके होते हैं कि वो रिवाइज्ड क्या करता है, सोर्स फाइल को अगर फेलियर हो जाता है तो वो लिस्ट ऑफ एरर्स शो करवा देता है, इसी तरह लाइंस की तरह। जब अगर सक्सेसफुल होता है तो वो नीचे आ जाता है न्यू ऑब्जेक्ट फाइल में। अगर वो फेलियर हो जाता है तो देखें फेलियर के अंदर उन्होंने लिखा है कि वो लिस्ट ऑफ एरर्स शो करवाता है, लिस्ट ऑफ एरर्स शो करवाता है। यू करेक्ट क्या करते हैं, सिंटैक्स एरर को, आप सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करते हैं, फिर वो रिवाइज्ड सोर्स फाइल और फिर दोबारा से आप उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये पूरे का पूरा जो हमारे पास दिया गया है ये उसको बताया गया, ये जो दिया गया है ये सारा का सारा उसका प्रोसेस बताया गया है। अगर हमारे जो कंपाइलर है, कंपाइल जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है, यानी हमारी लैंग्वेज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो हमारे पास क्या आ जाती है, न्यू ऑब्जेक्ट फाइल आ जाती है। फिर क्या करते हैं, द लिंकर जो है, फिर हमारे पास उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होता है, लिंकर जो है वो लिंक्स किसके साथ करवाता है, ऑब्जेक्ट फाइल का विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ। देन फिर वो हमारे पास फाइल जो है वो बन के कौन सी आ जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो लोडर के थ्रू किसके एग्जीक्यूटेबल फाइल किस में स्टोर हो जाती है, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी से हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेमोरी, और देन हमें क्या शो हो जाती है, आउटपुट। ये सारे का सारा प्रोसेस आपने सारा लिखना है। अगर आपको टर्बो C++ का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसी तरह आता है कि राइट अ डिटेल ऑन टर्बो C++, तो आपने इसके अंदर सारे के सारे इसके स्टेप्स लिखने हैं एंड देन ये फिगर भी आपने लाजमन लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सी प्रोग्राम का। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।